हाँ तो भाई आज हम करेंगे एलॉय डिटेलिंग या एलॉय क्लीनिंग, कुछ भी कह लो, उसके ऊपर बात। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें एलॉय डिटेलिंग की नीड है या नहीं है। जैसे हम नॉर्मल वॉश करते हैं तो हमारा शैम्पू होता है ना, जो वो काफ़ी माइल्ड होता है, जो कि हमारे ब्रेक डस्ट और ग्राइम्स को हटाने के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो हमें कुछ हार्ड केमिकल जरूर चाहिए होते हैं जिससे कि हम अपने एलॉय व्हील डिटेलिंग कर सकें। कंपनी से कार लेने के बाद हम बाहर से 25-30 हज़ार रुपये एलॉय के ऊपर खर्च भी कर देते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना करने की वजह से उसमें ग्लोस खत्म हो जाती है उनकी, और जगह जगह कार्बन डिपॉजिट भी हो जाता है और पेंट डैमेज हो जाता है। फिर वो एलॉय अच्छे नहीं लगते। चाहे आपके एलॉय कितने ही महंगे हो, अगर आपके एलॉय ग्लोसी और शाइनी नहीं है तो आपके एलॉय बिल्कुल ही बेकार लगेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग भाई ये 3 प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट करे हैं और तीनों एक से एक अच्छा है, तीनों में कोई कमी नहीं है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें देखने वाली बात है ना, वो ये है कि हमारा जो भी व्हील क्लीनर है ना, वो एसिड फ्री होना चाहिए। वैसे ये तीनों के तीनों ही एसिड फ्री हैं, एसिड फ्री, इस पे भी लिख रहा है एसिड फ्री, तीनों के तीनों एसिड फ्री हैं। अब जैसे ये है मैगवायर का, आपका इसमें देखो स्पेसिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है कि ये और OEM क्लियर कोटेड व्हील्स, आपके ओरिजिनल व्हील्स हों या फिर ओरिजिनल पेंट है ना व्हील्स के ऊपर, एलॉय व्हील्स के ऊपर, तो ही आप इनको यूज़ करें। आपके रिपेंटेड एलॉय हैं जो आपने बाहर से रिपेंट करा रखे हैं, तो उन पे आप यूज़ ना करें, क्योंकि केमिकल थोड़ा हार्ड होता है, तो हो सकता है आपके पेंट को कुछ इफेक्ट करे। तो इसलिए आपके ओरिजिनल व्हील्स पे ही यूज़ करें इसको। और जो आपके मैगवायर और टर्टल का है, ये तो आपको यूज़ करना है 30-30 सेकेंड, मतलब स्प्रे करना है, फोम जनरेट होएगी, फोम मतलब फोम ही स्प्रे करेगा, ये फोम स्प्रे करना है, ब्रशिंग करनी है, साथ साथ वॉश कर लेना है। सिंगल टायर एक बार में लेना है, ऐसे नहीं कि चारों टायर एक बार में करने हैं। और जो आपका सोनेक्स है, इसका थोड़ा अप्लाई करने का तरीका अलग है। इसको अप्लाई करने के बाद 3 से 4 मिनट छोड़ देना है, और बस एक चीज़ ध्यान रखनी है तीनों में ही कि डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं करना। और जैसे मान लो गाड़ी अब सनलाइट में खड़ी है, गाड़ी हीट है, उसके बाद आप शेड में ला के उन हॉट एलॉयस को ही अगर आप अप्लाई कर दो इनको, वो वैसे भी नहीं करना। एलॉय का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। बाकी हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। इसके कंपैरिजन में जैसे पहले एक साइड 2 व्हील्स पे तो फोम का यूज़ करेंगे, मैंने तीनों यूज़ कर रखे हैं। बाकी पहले हम यूज़ करेंगे फोम का, एक साइड यूज़ करेंगे। उसके बाद जो इनमें से जिसका रिजल्ट सही लगेगा ज़्यादा मैगवायर और टर्टल में, उसका कंपैरिजन हम करेंगे सोनेक्स वाले से। मुझे सोनेक्स वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, पर इसको यूज़ करना उतना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। बस ये है कि ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। साथ साथ वॉश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तीनों प्रोडक्ट एक से एक बढ़कर है, जज करने में शायद थोड़ा मुश्किल भी आएगी। बाकी आप मेरा ओपिनियन में जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा उन तीनों में से कोई सा भी। और कोई हाई प्रेशर की नीड नहीं है इसमें। जैसे आपके एलॉय हैं, आपके एलॉय 1 साल या 1.5 साल पुराने हैं, उस पर कुछ स्पॉट्स हैं या वो हैं, दाग हैं, कॉर्नरिंग में कुछ डिपॉजिट हो रहे हैं, ब्राउनिश था, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। पर जो एक प्रॉपर व्हील क्लीनर को यूज़ करने का मेथड है, वो मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा। जो इन तीनों में से बेस्ट होगा ना, उसकी की प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, क्योंकि मैं पहले गंदे एलॉय को पहले वॉश नहीं करूँगा। पहले प्रॉपर तरीका बनता है कि इसको वॉश करो, उसके बाद इसको अप्लाई करो, फिर सॉफ्ट ब्रश लेके ब्रशिंग करो, और उसके बाद फिर वॉश कर लो। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वॉश करूँगा ही नहीं, पहले सीधा इनको अप्लाई करूँगा, उसके बाद अप्लाई करने के बाद ब्रशिंग करके फिर सीधा वॉश कर लूँगा। तब मेरे को ज़्यादा रिजल्ट का तब ज़्यादा पता चलेगा। बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस मैं जिस तरीके से मैं करूँगा उसे एक बार पहले वॉश कर लेना है एलॉय को। बाकी करते हैं इनकी चालू डिटेलिंग। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 2 फोम वाले, इन दोनों को, टर्टल को और मैगवायर को। तो मुझे 19-20 अगला रिम एलॉय है जो इसका, ये थोड़ा ज़्यादा है, इस पर डिस्क की डस्ट ज़्यादा है। तो पहले मैगवायर को इस साइड यूज़ करेंगे हम एक एलॉय पे, टर्टल को इस पे करेंगे। बाकी दोनों का कंपैरिजन करके जो उनसा बेस्ट होगा उसका कंपैरिजन होगा अपने सोनेक्स के साथ। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले शेक करना है,
उसके बाद अप्लाई करना। जो इसको अप्लाई करना है ना, कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए, 7-8 इंच। ये देखो रिजल्ट। अब हमारी बारी है मैगवायर के यूज़ करने की अगले व्हील पे। ये वाला व्हील उसके कंपैरिजन में ज़्यादा गंदा है। बाकी एक बार मैं इसको रिजल्ट फिर से दिखा दूँ। टायर भी देखो कितना क्लीन कर दिया इसने। अभी तो हमने इसमें कोई प्रेशर भी यूज़ नहीं करा, ना कोई प्रेशर यूज़ करा है ना कुछ यूज़ करा है, तब जाके ये देखो कितना क्लीन निकाला है इसने। अब करते हैं इसको मैगवायर वाले को। अब सेम तरीके से ही ये मैगवायर का व्हील क्लीनर यूज़ करेंगे। ये हो चुकी है हमारी इसकी भी क्लीनिंग। वैसे ना इस पे सीमेंट के कुछ थे अभी, ये देखो, ये सीमेंट है, ये सीमेंट है। ये मैंने ढंग से ब्रशिंग की नहीं है, वैसे हट चुका है। देखो हट गया, हट गया, ये देखो हट गया। ये ब्रशिंग करते टाइम ही अपने फटते जा रहे थे सीमेंट भी। अगर लाइट सीमेंट है ना आपके भी, अगर लाइट सीमेंट है ना आपके लोहे के ऊपर, तो आप इजीली इससे रिमूव भी हो जाता है वो। अब ये है एक मैगवायर का रिज़ल्ट अपने। ये जितना निकला डस्ट वस्ट सब इसी में से निकली है, सारी एलॉय की डस्ट है। ये हम नॉर्मल शैम्पू से वॉश करवाते हैं गाड़ी को या करते हैं, तब ये कभी भी नहीं निकलती उससे। इतनी प्रॉपर क्लीनिंग कभी नहीं होती उससे। ये आपका इसका रिज़ल्ट आ गया और ये आपका टर्टल का रिज़ल्ट है। क्लीनिंग इसने भी कर दी, लेकिन ना इसमें ना थोड़ी सी ना ग्लोस ज़्यादा आई है, अगर फील हो रही है तो। देखो दोनों को दिखाता हूँ मैं। दोनों ही प्रोडक्ट की बिल्कुल क्लीनिंग एकदम बढ़िया है, एकदम। किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो जैसे यूज़ करा है मैंने, दोनों को अप्लाई करा, दोनों पे ब्रशिंग करी है और दोनों को मुझे फील हुआ है जो इसका। पहली बात तो ये कि ये वाला एरिया, अगला व्हील है जो, ये ज़्यादा गंदा था, काफ़ी ज़्यादा। आप पीछे वाले व्हील के कंपैरिजन करें तो ये वाला ज़्यादा गंदा था। तो इन दोनों में से इसका रिज़ल्ट 19-20 अच्छा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इस पे मैंने ब्रशिंग भी कम करी है उसके कंपैरिजन में, और थोड़ी सी मुझे इसमें ग्लोस फील हो रही है, उसमें थोड़ी सी ग्लोस कम फील हो रही है। राइट, क्योंकि इसमें स्प्रे करने के बाद रिएक्शन पहले चालू होना स्टार्ट हो गया था। तो वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैगवायर आपका ज़्यादा अच्छा है टर्टल के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों में से हमें एक तो लेना ही है ना, तो 19-20 को ही लेके चलेंगे हम अपने।
मैगवायर, क्योंकि इससे सीमेंट वगैरह जो था इसके ऊपर वो भी छूट गया था। पिछले व्हील पे तो नहीं था, इसमें सीमेंट वगैरह था वो भी छूट गया था और ब्रशिंग भी कम करनी पड़ी थी। तो हम इसको ही इससे 19-20 ऊपर मानेंगे मैगवायर हॉट व्हील एंड टायर क्लीनर को। अब करेंगे हम व्हील एंड मैगवायर का कंपैरिजन सोनेक्स के साथ। अब होगा इन दोनों कंपैरिजन, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी मैं इससे जो अब मैं करूँगा पिछला एलॉय मैगवायर वाले से, इस बार हम क्या करेंगे मैगवायर वाले से करेंगे आपका ये पीछे वाला एलॉय, जो कि मैं आपको करता हुआ दिखाऊंगा नहीं। और इसके बाद इससे करेंगे हम ये आपका सोनेक्स वाला, यहाँ करेंगे आपका सोनेक्स वाला। ये देखो ब्रेक डस्ट कितनी है, कंडीशन देखो एलॉय की। इससे करेंगे हम सोनेक्स वाला यूज़ और इसमें करेंगे हम आपका ये सेम मैगवायर। पहले मैगवायर कर लेता हूँ मैं एक बार, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब अप्लाई हम करेंगे सोनिक्स का अपना। ये सिर्फ एलॉय व्हील पे लगेगा, पहले शेक करना है। सबसे अच्छा ये लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ ना, अप्लाई करते जहाँ स्प्रे करता हूँ वहाँ से ऑटोमेटिकली बिना ब्रशिंग के बिना किसी चीज़ के ही वो जो भी आपका गाड़ी के ऊपर है सब मतलब गिरने लग जाता है। जो कचरा है डस्ट लूज होके नीचे गिरने लग जाती है सीधे स्प्रे करने के बाद ही। कोई इसमें ब्रशिंग की तो मेरे को नीड ही नहीं दिख रही इसमें। ये मेरे को शुरू से ही सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी हम ब्रशिंग कर लेंगे इसमें, वेस्ट नहीं जान देंगे। अपने प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना हमने। वैसे भी इसमें नीड नहीं है इसकी ब्रशिंग की, जो मुझे फील हो रहा है। इसमें तो आप स्प्रे करके, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो सीधा स्प्रे करो। कलर देखो यहाँ से एक बार, करेंगे ज़्यादा। अब इसको ऐसे छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। तो हमारे हो चुके हैं 2 मिनट कंप्लीट। अब इसको कर लेते हैं वॉश। वैसे इसके में दे रखा है कि आप इसको 3 से 5 मिनट तक यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने सिर्फ 2 मिनट ही लगाया इसको, ज़्यादा नहीं, 2 भी नहीं पूरे करे हमने, क्योंकि इसमें नीड ही नहीं दिखी मुझे। अप्लाई जैसे अप्लाई हो रहा था उसी टाइम ही जो हमारे एलॉय के ऊपर जितना भी रस्ट था या फिर जो भी था, स्प्रे के साथ ही छूटने लग गया था। वेट तो करना ही नहीं पड़ा हमें, तो मैंने इसलिए इसको नहीं करा। और मैंने इसे कैलीपर पे तो ब्रशिंग की भी नहीं है इसके, हल्की एक आध बार ही मारा क्या है। कैलीपर भी इसका क्लीन हो गया देखो। तो ये हो गई हमारी इसकी डिटेलिंग कंप्लीट क्लीनिंग। इसका रिज़ल्ट सबसे बेस्ट रहा है, सबसे बेस्ट ही है इसका रिज़ल्ट। कॉर्नर्स देखो, पहले थोड़े थोड़े इनके कॉर्नर्स थे ना जो उनमें था, मतलब जब हम अपने व्हील क्लीनर वैसे कोई यूज़ करता नहीं है, बहुत रेयर लोग हैं जो करते हैं, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है इनकी किसी को कि एलॉय व्हील्स कैसे क्लीन होंगे या नहीं होंगे। तो हम नॉर्मली वाश में ही क्लीन करवाने की सोचते हैं उसको, लेकिन नहीं। देखिए इसको इस कैलीपर पे देखो, कैलीपर इस साइड से जितना भी हुआ है क्लीन, इस पर ब्रशिंग भी नहीं करी मैंने ढंग से। एक बार बस ब्रश लगा होगा तो लगा होगा, नहीं तो ब्रशिंग भी नहीं करी इसकी मैंने। फिर भी ये देखो कितना ज़्यादा क्लीन हुआ है।
प्रेशर का, मतलब बिना प्रेशर के हमने इसको वॉश करा है। तो इसमें तो डाउट ही नहीं है कि इसका रिज़ल्ट उन दोनों कंपैरिजन में बेटर ही है। ये करा है हमने। अब ये पिछला भी कर लिया था हमने मैगवायर वाले से। यहाँ से एलॉय में डिफॉल्ट है कुछ ये। तो अब करते हैं हम इनके फाइनल रिज़ल्ट की बात। तो फाइनली भाई तीनों को कंपैरिजन हमने कर लिया है। कंपैरिजन करने के बाद इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर भाई किसी को एलॉय व्हील क्लीनर लेना है तो भाई बिना सोचे बिना समझे अमेज़ोन से सेम यही ऑर्डर कर ले। बाकी बचे ये दोनों, इन दोनों में हमें इतना डाउट हुआ। इसका 19-20 रिज़ल्ट अच्छा लगा, और 19-20 भी बस 19-20 ही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों अच्छे हैं। तो हमें प्राइस का कंपैरिजन करना पड़ा। ये है 600 रुपये का और ये है 650 रुपये का। 50 रुपीज़ का डिफरेंस मुझे ऑनलाइन मिला। वो भी रेट तो ऊपर नीचे 50 जाता रहता है, कई बार इसका भी 600 आ जाता हो, कई बार इसका भी 550 या 600 650, मतलब सेम ही प्राइस है। इन दोनों में देख लो जो आपको प्राइस में सस्ता मिल रहा है, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। अगर सेम प्राइस के मिल रहे हैं, कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं है, तो फर्स्ट नंबर आपका ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा और थर्ड ये रहेगा। अगर इन दोनों के सेम प्राइस है, उसका बेशक 50, अगर इसका प्राइस 50-100 रुपीज़ ज़्यादा भी हो ना, तो भाई वो डिज़र्व करता है इतने रुपए। इन दोनों से एक्स्ट्रा पैसे डिज़र्व करता है वो। तो भाई अपनी यही वीडियो आज की। पहला नंबर सोनेक्स को जाता है, दूसरा नंबर मैगवायर व्हील क्लीनर को जाता है, और तीसरा व्हील एंड टायर क्लीनर टर्टल को जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।